तो आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां हमने कल पिछले लेक्चर में छोड़ा था कि सेट क्या होते हैं और सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, इनमें से हमें देखना है कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से सेट नहीं है। तो आइए ये जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। इस साल के अंदर जो जे से शुरू होने वाले हैं मंथ वो कौन कौन से हैं? जनवरी, ओके, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये देखिए कितने हैं? 3। जो कलेक्शन है हमारी जनवरी, जून, जुलाई डज नॉट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन। ये मैन टू मैन डिफर नहीं कर रही। कोई भी कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब चाहे कोई भी आदमी इसको देखे, इस कलेक्शन को देखे तो वो यही मंथ ही निकालेगा। इट मींस कलेक्शन does not change from man to man and hence well defined। क्या है? well defined, so it is a set। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, हमने आंसर भी दे दिया, जस्टिफाई भी कर दिया। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या किसकी कलेक्शन है? राइटर्स की। किन की? मोस्ट टैलेंटेड। मोस्ट टैलेंटेड मान लेट अस सपोज कोई ए है तो उसके लिए जो 10 जो टैलेंटेड राइटर होंगे उनकी कलेक्शन क्या होगी? अलग होगी। सपोज करिए कोई बी कोई मैन है, वो जब अपने उसको कौन से राइटर अच्छे लगे हमें क्या पता, वो अलग लिख सकता है, ये अलग लिख सकता है। इट मीन जो कलेक्शन है हमारी वो डिफर कर रही है। कलेक्शन डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, हेंस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज नॉट ए सेट। यह एक सेट नहीं है। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां हमें मालूम नहीं है किसको कौन से पसंद है। तो तीसरे पर पढ़ते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहां भी वही प्रॉब्लम है। अब बेस्ट मेरे लिए सचिन तेंदुलकर हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, किसी दूसरे आदमी के लिए सुनील गावस्कर हो सकता है, कपिल देव हो सकता है। ऐसे ऐसे 11 किसी के लिए और होंगे, किसी के लिए और होंगे। तो यहां पर भी कलेक्शन क्या है? डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, हेंस कलेक्शन इज नॉट well defined, so it is not a set। यह सेट नहीं है। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में या मेरी क्लास में द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। आपको पता है क्लास के अंदर जो बॉयज होते हैं शुरू में एनरोल हो जाते हैं वो फिक्स होते हैं। बट इट मीन्स इट इज ए वेल डिफाइंड, डज नॉट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन। जो कलेक्शन है डज नॉट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन, सो इट इज वेल डिफाइंड एंड ए सेट। ये क्या है? सेट है। तो मेरे ख्याल में समझ होगा, जो बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जितने बॉयज हैं वो फिक्स होते हैं। तो दूसरा
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी फिक्स है, मैथ के हैं। अब 100 से नीचे नीचे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो किसी से भी पूछ लो सेम ही बताएगा। व्हाट इट मींस, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट, ये भी आपका सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यहाँ जो राइटर है वो कौन सा है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नावल लिखे हुए हैं उनका प्रूफ है सबके पास, जो जो उन्होंने लिखे हुए हैं। व्हाट इट मीन, जो कलेक्शन है दैट इज वेल डिफाइंड, collection is well defined, so it is a set। आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स, तो वहां से भी आपको मालूम पड़ सकता है, बिल्कुल वही होंगे जो उन्होंने लिखे हैं, सो इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी फिक्स है, किसी से पूछ लो, मैन टू मैन डिफर नहीं करते। इट इज well defined collection, well defined collection, so it is a set, ये भी क्या है, सेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये जो आपका चैप्टर है सेट चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनकी भी एक कलेक्शन है जो कि फिक्स है, सो collection is, it is well defined, so it is a set। समझ आ रहा है मेरे ख्याल से, बिल्कुल आराम से करते रहें। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के डेंजरस एनिमल का जो कलेक्शन है। अब कलेक्शन डेंजरस एनिमल की क्या डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। जैसे कोई तो चूहे से डर जाता है, कोई शेर से भी नहीं डरता, तो मोस्ट डेंजरस की क्या डेफिनेशन है, जो जिससे डर गया वही उसके लिए डेंजरस है। इट मींस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, जो कलेक्शन है कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो हेंस इट इज नॉट ए सेट। मेरे ख्याल में जो प्रीवियस लेक्चर से हमने शुरू किया था, सेट कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, वो आपको अच्छी तरह से यहाँ क्लियर हो चुके। दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल का क्या नाम है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन संबंध रखना, और नॉट बिलोंग्स टू संबंध नहीं रखना। इन द ब्लैंक स्पेसेस 5, क्या 5 इसका एलिमेंट है, 5 जो है इससे बिलोंग करता है, यस इसके अंदर है, बिलोंग्स टू है, तो ये वाला सिंबल हम यहां पर दे देंगे। इसी तरह चले 8 इससे बिलोंग करता है, नहीं, तो क्या करें, नॉट बिलोंग टू, क्या लगा दिया, नॉट बिलोंग टू। ऐसे देखते जाना है, बिल्कुल आराम से करते जाना है। 0, क्या 0 इसमें है, नहीं है, तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग टू। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, 4 इसमें है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इन द सेम वे 2 इसमें है, तो बिलोंग्स टू। 10 इसमें है, इस सेट के अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग। मेरे ख्याल में बहुत आसान था, आसानी से हो गया। तो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में आपको रोस्टर फॉर्म बताई थी, तो रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, इसी सेट की लिखनी है ए। तो देखिए रोस्टर फॉर्म जिसके अंदर ये जो नंबर है बिल्कुल दिखाई दे, ये डेफिनेशन की बजाय वहां पर शो हो टेबल फॉर्म के अंदर। एक्स इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी और 7 से कम। तो देखिए -3 इंक्लूड हो गया, क्यों इंक्लूड हो गया, इक्वल टू का साइन है यहाँ पे। उसके बाद इससे बड़ा -2, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0, फिर 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म जो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है टेबल फॉर्म में, तो ये आपका आंसर।
इसी तरह बी में भी हमें क्या लिखना है, बी की जो रोस्टर फॉर्म है वो किस तरह से होगी, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, और 6 से छोटे कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म तो क्या बन गई, 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका जो सम है 8 होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए 0 और 8, 0 8 लिखेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर नहीं है, 1 से शुरू करना पड़ेगा। 1 और 7 यानी कि 17, देखिए सम हो रहा है। फिर उसके बाद पहला अक्षर हम 2 लें तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा, 6, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8। इसी तरह 3 लें तो 3 के साथ क्या आएगा, 5, 2 डिजिट नंबर, 3 और 5 8। अगर पहला जो दहाई का अंक है डिजिट उसको 4 ले तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा, 4। फिर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये 10 प्लस डिजिट 5 लें तो ये क्या हो जाएगा, फिर 3 6 पहले लें, 6 और 2, 1 2 3 4 5 6, फिर आगे 7 और 1 और 1 और बच गया 8 और 0, 8 और तो 0। ये आपके सामने जो जिनका सम था मैक्सिमम इतने नंबर होंगे जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दी। अब आगे चलते हैं डी पार्ट में, रोस्टर फॉर्म डी। तो देखिए 60 के डिवाइजर पहले हम देखें, 60 के डिवाइजर, 60 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 10 11 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 15 16 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 20 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, उसके बाद कौन सा होगा, 30। तो ऐसे ये हमारे पास 60 के डिवाइजर है, 31 32 42, आगे कौन सा आएगा, 60। तो हमने इसमें से जो टोटल हमने लिखने के बाद हमने कौन से लिखने हैं, प्राइम। तो जो जो प्राइम है वो हमारे आंसर आ जाएंगे। प्राइम कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है, ये बाकी कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। तो ये आपका क्या है, आंसर। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया। टोटल डिवाइजर ये है, जबकि जो प्राइम है इसमें और 2 3 और 5 है। तो ये इसमें देखिए रोस्टर फॉर्म बिल्कुल आसान है, बस कल आपको बताई थी उसी का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये जो आपके पास लेटर्स, वर्ड्स के अंदर लेटर्स हैं, इनको लिखना है लेकिन लेटर को रिपीट नहीं करना। तो टी एक बार आ गया, आर आई ट्रिग, ओ भी आ गया, एन भी आ गया, ये दोबारा से नहीं लिखेंगे, ओ आ गया, एम ई टी पहले आ गया, आर आ गया, वाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाकी इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर। जो 2 बार आया जैसे हो तो यहाँ 1 बार लिखना है, और कौन सा आर 2 बार आया तो यहाँ 1 बार लिखना है, जो दोबारा आया वो नहीं लिखना। तो अब आते हैं छठे पार्ट की ओर। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, एफ। इसमें भी वही काम करना है, जो डबल है वो छोड़ देने। एक तो बी ई हो गया, टी हो गया और आर। तो ये आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान है जो सेट है, बस एक बार समझ में आ जाए तो कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। तो आज के जो हमारे 3 सम है वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।